साधारण, कोई साधारण होना कैसे चुन सकता है? एक सज्जन आज मुझसे मिले, बोले क्या करना है इतना बड़ा आदमी बन के, पैसे कमा के एक साधारण जीवन व्यतीत करना उनका लक्ष्य था। बात मुझे लगी, मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, पर सोचा कि कोई कैसे चूज़ करता है साधारण होना, और कोई साधारण होना चूज़ करके कैसे कुछ बड़ा कर सकता है। बहुत छोटी सी एग्जांपल से शुरू करता हूँ कि एक मकड़ी को के लिए साधारण होना क्या है? एक ऐसा क्रिस्टल जाल बुनना जिसमें वो एक मक्खी फंसा सके। एक सांप के लिए साधारण होना क्या है? बिल में रहना। एक हिरन के लिए साधारण होना क्या है? शेर से अपने आप को बचा पाना। एक मधुमक्खी के लिए साधारण होना क्या है? ऐसा क्रिस्टल हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बुनना, अपनी पूरी लाइफ उसी में लगा देना ताकि शहद बन सके। धोनी के लिए साधारण होना क्या था? टीटी की जॉब मिल गई थी उन्हें, वो उसी नौकरी के साथ जी लेते तो वो साधारण रहते। रतन टाटा के लिए साधारण होना क्या था? अपने विरासत में मिली बिजनेस को ही वही उसी तक सीमित रहते, वो उसको आगे नहीं बढ़ाते। नारायण मूर्ति के लिए साधारण होना क्या था? जिस आईटी कंपनी में वो काम कर रहे थे वहीं पे काम कर रहे थे। पर अगर इन 3 इंसान को छोड़कर जितने जानवरों की मैंने बातें की, चाहे वो मकड़ी हो, चाहे वो हिरन हो, चाहे वो मधुमक्खी हो, अगर ये 3 साधारण होना चुन लेंगे तो ये मर जाएंगे, ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मकड़ी अगर जाला ना बुने, एक कोने में, दीवार के किसी कोने में पड़ी रहे तो उसको भोजन नहीं मिलेगा, वो खा नहीं सकती है। अगर एक हिरन सुबह तेज नहीं दौड़ेगा तो शेर उसको खा जाएगा, तो उसके लिए वो साधारण तो नहीं है। एक मधुमक्खी अगर अपना जाला नहीं बुनेगी, अपना हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर नहीं प्रिपेयर करेगी, शहद का काम नहीं करेगी, तो उसके ग्रुप वाले उसको निकाल देंगे, नहीं रखने वाले उसको। धोनी अगर साधारण ज़िंदगी जीना चुने होते तो आज हमें इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं मिलता। रतन टाटा अगर साधारण होना चुने होते तो हमारे पास टाटा मोटर्स नहीं होती। नारायण मूर्ति अगर साधारण होना ही चुन के बैठ गए होते, अपनी उसी आईटी जॉब में खुश होते, तो इन्फोसिस हमारे पास नहीं होता। तो हो सकता है आप मानते हो कि नहीं, मैं साधारण बनूं, मैं साधारण जीवन जीऊँ, और वो आपको लेके कहीं नहीं जाएगा। आप वहीं कीड़े मकोड़ों की तरह रह के दबके कुचल के मारे जाओगे किसी न किसी दिन। इसलिए आपको साधारण से ऊपर उठना पड़ेगा, आपको एडमिट करना पड़ेगा। लोगों को लगता है धोनी कितना चिल है, नारायण मूर्ति कितने चिल है, रतन टाटा अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। जी बिल्कुल जी रहे हैं। उन्होंने इस लाइफ को जीने से पहले जो लगाया है, जो खपाया है, वो उनकी मेहनत और वो मैग्नेटिक फील्ड है कि जो आज उनको ऐसा काम करवा रही है। उनका मैग्नेटिक फील्ड उनको आराम दे रहा है, वो कर नहीं रहे हैं। वो शांति से बैठे हैं अगर अपने फार्म हाउस में कहीं एक जगह, तो वो अपने अगले मूव की तैयारी में हैं, और उनकी मेहनत अब उनके लिए मेहनत कर रही है। आपने किसी को नहीं सुना होगा, हालांकि जिनको विरासत में मिल गई भाग्य था उनका, पर नहीं कह सकते हम कि एक साधारण होना चूज़ करके आप कुछ बड़ा कर जाओ। आपको भीड़ से अलग निकलना पड़ेगा, आपको भीड़ से अलग चलना पड़ेगा। इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा।